लोकसभा चुनाव पर भाजपा कार्यकर्ता ने किया जीत का दावा। चाय पर चर्चा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर किए गहन चर्चा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कल शाम से ही थम चुका है। कल 25 तारीख शनिवार को मतदान होना है। इस पर पार्टी के लोग अपने अपने स्तर से मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर विचार विमर्श में लगे हैं। इस दौरान आज मनाईटांड स्थित साहू धर्मशाला में भाजपा के लोगों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने और देश में मोदी की हाथों को मजबूत करने पर गहन चर्चा की। वहीं तेली समाज के अध्यक्ष जगदीश साव ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग हर गली मोहल्ला जाकर लोगों को वोट देने की अपील किए थे। उन्होंने कहा, ढुल्लू महतो की जीत को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं। भारी मतों से हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीत के बाद ढुल्लू महतो धनबाद के विकास करेंगे, ये जनता का विश्वास है। प्रचार थमने के बाद हम लोग आश्वस्त हो गए हैं। हम लोग हर मोहल्ला हर गली, वो चाहे देहात क्षेत्र में हो, गांव हो, चाहे शहर में हो, हर वार्ड में हम लोग दौरा किए। आश्वस्त हैं कि हम लोग बहुत अधिक मतों से विजय होंगे और ढुल्लू महतो जैसा ही सांसद यहाँ चाहिए। वो हर जनता के जुबान पर है कि जो अभी हम लोग करीब 40 साल से धनबाद लोकसभा में जो विकास नहीं हुआ, अब ढुल्लू महतो के रहते विकास होगा, ये सारे जनता का उम्मीद है। और हम लोग उन्हीं आश्वासन के साथ हम लोग घर घर जाकर जो प्रचार किए, सबका राय लिए, जाने वोट देने के लिए प्रेरित किए। उन सब से हम लोगों को जानकारी मिला, सूचना मिला है कि हम लोग बहुत अधिक मतों से जीतेंगे। हम लोग आश्वस्त हैं। अब 4 तारीख को जो विरोधी है वो लोग को अब सोचे कि नींद कैसे आएगी। हम लोग को टैबलेट खाने के बाद भी वो लोग का नींद आएगा कि नहीं, इस पर वो लोग विचार करें। और हम लोग आज भी जहाँ तक होगा जनसंपर्क हो या वोट देने की व्यवस्था, जैसे बूढ़ी औरत हो, विकलांग हो, उन लोगों को कैसे ले जाएं, इसका लिए हम लोग आज से निकलेंगे और उनका व्यवस्था किया जाएगा। वहीं समाज के राजीव उर्फ लल्लू साव ने बताया कि देश में मोदी जी और कोयलांचल में ढुल्लू महतो के हाथों को मजबूत करने को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ताकि देश के साथ साथ धनबाद का अच्छा विकास हो सके। मतदान होना है तो हम लोग भाई मोदी के पक्ष में हैं और ढुल्लू के भी पक्ष में है। ढुल्लू जैसा जुझारू आदमी, जुझारू काम करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है इस समय। बहुत विकास होगा, कहीं कोई जुझारू आदमी है, वो बहुत विकास होगा, ये तो निश्चित बात है। हम लोग देखें ना, बाघमारा में देखते हैं किस तरह से लड़ते हैं, जायज़ चीज़ के लिए किस तरह से लड़ाई करते हैं। तो वो निश्चित है बहुत विकास करेंगे। और हमको लगता है जब तक जितना उसका उम्र है वो कभी एमपी 4 बार लगातार एमपी बनेंगे, ऐसा आदमी है। यदि बढ़िया से काम करेंगे जनता खुद चुनेगी अगले बार से। वहीं समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सामाजिक और बुद्धिजीवी नेता भेगरू नाथ भगत ने धनबाद की जनता से लोकतंत्र की महापर्व में अपनी भागी सुनिश्चित करने की अपील की और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कोयलांचल में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। लोग मोदी जी को चाह रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने विकास की लंबी लकीर खींच रखे, आज तक कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने कहा, मोदी जी देश ही नहीं विश्व का सर्वमान्य नेता है। आने वाले 2047 पहले तो हम धनबाद की कोयलांचल की तमाम जनताओं से आग्रह करेंगे कि वो सबसे पहले इस लोकतंत्र का सबसे महान पर्व में 25 तारीख को सुबह सबसे पहले अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आप पूरा देश में देख रहे हैं कि मत का प्रतिशत 50-60% से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अभी भी बहुत से जनता मत का अपना प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद समाचार है लोकतंत्र के लिए। और जहाँ तक बात है कांटे की टक्कर, ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और मोदी जी पूरा विश्व के नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने विकास की जो लंबी लकीरें खींच रखी है, आज तक पिछले 50-60 सालों से जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उस लकीर के आसपास भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारे देश में ही नहीं, वो विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं और भारत माँ को परम वैभव तक, शिखर तक पहुँचाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत 2047 तक
उन्होंने पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प के साथ तमाम कार्यकर्ताओं को, एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के तहत, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के तहत सारे कार्यकर्ताओं को झोंक रखा है। और भारत की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है मोदी जी के विकास कार्यों के तहत। और जो उन्होंने कार्य किए हैं, खासकर भारत में जितने भी विकास कार्य किए, चाहे वो जन धन योजना के तहत गरीब लोगों को खाता खुलवाने का काम किया है, आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में कराने का काम किया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ के तहत जो हमारी देश की बच्ची हैं, बेटी है, उनका विशेष ध्यान दिया है। आधी आबादी जो मातृशक्ति है, उनके लिए कई योजनाएं उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है। और किस तरह से राष्ट्र का निर्माण में उनका योगदान होना चाहिए, पूरा देश, पूरा विश्व के पटल पर सबसे पहला नंबर पर कैसे आए, इसकी चिंता करते हैं वो। खासकर जब से वो प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं, तब से उनका एक ही लक्ष्य रहा है, अंतिम व्यक्ति तक का विकास कैसे हो, गरीब लोगों का उत्थान कैसे हो। जो दबे कुचले व्यक्ति है, जब तक वो राष्ट्र के मुख्य धारा में नहीं जुटेंगे, तब तक हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। इसी ध्येय के साथ वो लगातार प्रयासरत है, एक ईमानदार पहल के साथ पूरे राष्ट्र के निर्माण में वो लगे हुए हैं। और जनता पूरी तरह से आश्वस्त है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इस बार जो उनका नारा है, अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से पूरी जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों पे 400 लोकसभा सदस्य को सौंपने का काम करेगी और 2047 तक भारत विश्व गुरु बनने के अपने मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं समाज सेवी हीरा साहब ने बताया कि अभी जो देश में विकट परिस्थिति चल रही है, अमेरिका ईरान युद्ध का, ऐसे में कभी भी विश्व युद्ध हो सकता। ऐसे में अपने देश में मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। उन्होंने कहा, मोदी के अलावा कोई नहीं है, इसलिए सभी को सोचना है और मोदी के हाथों को मजबूत करना है। हम लोगों ने, ये पूरे देश ने ही मन बनाया इस बार मोदी जी को लाना है। इस बार देश में जो विकट परिस्थिति है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया में अभी युद्ध हो रहा है, कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकता है, इंडिया पर भी आ सकता है। ऐसे में कड़े नेतृत्व का जरूरत है, जो मोदी जी के सिवा इंडिया, भारत में और कोई नहीं है। ऐसे समय में पार्टी हित से उठकर देश हित के बारे में सभी को सोचना चाहिए। सभी को मोदी जी के पक्ष में, कमल छाप के पक्ष में मतदान करना चाहिए। मोदी जी जो गली गली जहाँ पर रोड नहीं था, देश में कोना में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भी रोड की कमी था, वो बनाने में सक्षम है। और 10 वर्ष में वो उन्होंने करके दिखाया। जहाँ जहाँ रोड नहीं था, वहाँ भी आज हमारे सैनिक गाड़ी से पहुँच रहे हैं। कभी भी युद्ध की स्थिति में तुरंत पहुँच सकते हैं। ऐसे मोदी जी जो है, केवल हिंदू के पक्ष में नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। वो सभी को अपने परिवार के भांति समझते हैं और सभी के जो लाभ है वो सभी तक पहुंचाने में समर्थ हैं। ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग सब मतदान करना जरूरी है। अधिक से अधिक मतदान करना होगा, जिससे मोदी जी का जो संकल्प है 400 पार को, उसे हम लोग पूरा कर सके। हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा है, उसे हम लोग पूरा करें। इसी उद्देश्य के साथ मोदी जी के पक्ष में, कमल छाप के पक्ष में हम लोग सभी को अपील कर रहे हैं कि कमल छाप के पक्ष में वोट दे, ढुल्लू महतो के हाथों को मजबूत करें, मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। वहीं समाज के बुद्धिजीवी धनेश्वर साहू ने बताया कि कल से चुनाव प्रचार थम चुका है, तो आज हम लोग भाजपा के सभी कार्यकर्ता आपस में बैठकर निर्णय कर रहे हैं कि कल 25 तारीख को कैसे मतदान प्रतिशत बढ़े और ढुल्लू महतो को अधिक से अधिक वोट हो, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रचार प्रसार अभी कल से थम गया है, इसलिए हम लोग सारे लोग मतलब घर घर जाकर वोट देने के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी को कैसे वोट पड़े और ज़्यादा ज़्यादा वोट पड़े। इसीलिए इसी कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं। और कल हम लोग सारे लोग घर वाइज, मतलब घर से सभी लोगों को निकाल कर ढुल्लू महतो जी के पक्ष में वोट कराना है। यही हम लोग कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि भले ही चुनाव प्रचार थम गया हो, लेकिन लोग लगातार संपर्क अभियान में लगे हैं। अब देखना होगा कि 25 तारीख को लोग मतदान कर जीत का ताज किसे पहनाती है।